ब्रह्मांड अपार रहस्यों से भरा पड़ा है, जिनमें से कई का पता हमें अभी तक नहीं चला है। अनगिनत ग्रह जिनके बराबर में हमारी पृथ्वी है, पर इस बात का कोई स्थायी प्रमाण नहीं है कि वहाँ जीवन मौजूद है। विज्ञान यह सुझाता है कि एलियन जीवन संभव है, और यह विचार अब केवल कल्पना नहीं बल्कि एक ठोस संभावना है। इस संबंध में शोध निरंतर जारी है। अधिकतर लोगों में एलियन अथवा अन्य ग्रहों के जीवन के प्रति गहरी उत्सुकता विद्यमान है। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने सम्मिलित रूप से यह विचार व्यक्त किया है कि अमेरिका एलियंस से संबंधित सूचनाओं को गोपनीयता के साथ संरक्षित कर रहा है। इन सूचनाओं की सत्यता पर अब तक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में एक कथित अंतर्ग्रहीय यान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित किया है। स्थानीय चश्मदीदों ने एलियंस के मृतदेहों और अन्य अवशेषों के मिलने की बात कही है। फिर भी अमेरिकी सरकार ने सभी प्रमाणों को नष्ट करने का आरोप झेला है। यूएफओ और एलियन संबंधी विषयों को अमेरिका ने सार्वजनिक क्षेत्र से छिपाया हुआ है, और आज हम इसी विषय पर विमर्श करने जा रहे हैं। मैं राहुल हूं। आप सभी का इस नवीन वीडियो में हार्दिक स्वागत है। नाइनटीन 47 में एक अमेरिकी सैन्य विमान अज्ञात और रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में लापता हो गया। इसके पता लगाने के लिए अमेरिकी सरकार ने एक महत्वपूर्ण पुरस्कार की घोषणा की। प्रतियोगिता की इस घोषणा के साथ ही देशव्यापी एक बड़े पैमाने पर खोज अभियान आरंभ हुआ। इसी दौरान व्यवसायी केनेथ आर्नोल्ड ने भी इस विमान की खोज प्रारंभ की। 24 जून 1947 को वे जब अपने निजी विमान से यात्रा कर रहे थे, उन्होंने अनेक उड़न तश्तरियों को देखने का दावा किया जो किसी अन्य ग्रह से आने वाले प्राणियों के होने का सुझाव देते प्रतीत हो रहे थे। इन उड़न तश्तरियों की चाल की गति अनुमानतः 1200 मील प्रति घंटे थी। आर्नोल्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस घटना को सार्वजनिक किया। इसके बाद से यूएफओ के विचार, अन्य ग्रहों के जीव और उड़न तश्तरी ने अमेरिका में व्यापक जिज्ञासा और बहस का विषय बन गए। मीडिया में लगातार इन घटनाओं से संबंधित समाचार प्रकाशित होते रहे, जिनमें देश भर से प्राप्त विभिन्न विश्वसनीय और अविश्वसनीय रिपोर्टें शामिल थीं। उस कालखंड में अमेरिका में निश्चित ही कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ था। जुलाई 1947 के शुरुआती दिनों में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल क्षेत्र में अपने कृषि भूमि पर अज्ञात मलबा पाकर मैक ब्राजेल ने उसका निरीक्षण किया। उन्हें उनके फार्म पर असामान्य वस्तुएं बिखरी हुई मिली, जिनमें रबड़ के समान पदार्थ, धात्विक धागे, प्लास्टिक टुकड़े और चांदी वर्णी कागज शामिल थे। मलबे की सही प्रकृति का पता न लगा पाने के कारण ब्राजेल ने इसकी जानकारी रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड RAAF को प्रदान की। मेजर जेसी मार्शल की देखरेख में, जिन्होंने अनेक अमेरिकी वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लिया था और जो विज्ञान के गहन ज्ञानी थे, संभावित खोज का मूल्यांकन किया गया। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें कुछ अस्पष्ट और रहस्यमय आभास हुआ। सावधानी के साथ सभी अवशेषों को एकत्रित कर विस्तृत परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत उन्होंने अविलंब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह घोषणा की कि उन्हें कुछ ऐसी सामग्री मिली है जो संभवतः यूएफओ से संबंधित है और इसकी गहन जांच आवश्यक है। इसके विपरीत रोज डेली रिपोर्ट नामक समाचार पत्र ने रिपोर्ट प्रकाशित की कि RAAF ने रोज वैली के निकट एक उड़न तश्तरी का पता लगाया है। यह समाचार अमेरिका भर में तीव्रता से फैल गया। परिणामतः मेजर जेसी मार्शल पर आगे की जांच को रोकने का आदेश लागू किया गया। उन्हें सार्वजनिक रूप से इस बात की पुष्टि करनी पड़ी कि प्राप्त अवशेष वास्तव में एक नष्ट हुए मौसम गुब्बारे के थे। इसी प्रकार उस समाचार पत्र संस्थान ने भी अपनी रिपोर्ट के लिए माफी मांग ली। इन घटनाक्रमों के साथ ही वह प्रकरण समाप्ति की ओर अग्रसर हुआ। तकरीबन 3 दशकों तक, 1970 के समयांत तक, यह घटना अनुसंधान के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रही। अंततः जब विद्वानों ने इस प्रसंग की गहन समीक्षा आरंभ की, तब कहीं जाकर इसके विस्मृत हो जाने की प्रक्रिया पर विराम लगा। चार्ल्स बर्लिट्ज और विलियम एल मूर द्वारा रचित द रॉसवेल इंसिडेंट सरीखी पुस्तकों ने इस घटना को पुनः समाज के समक्ष चर्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। यह दावा किया गया कि एक परग्रही अंतरिक्षयान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। परग्रही प्राणियों के अवशेषों को सेना ने पुनः प्राप्त किया व सरकार द्वारा इस घटना को गोपनीयता की चादर में छिपा दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप
यह प्रसंग संयुक्त राज्य अमेरिका में जन चर्चा का प्रमुख विषय बन गया। 1990 के दशक में अमेरिकी सरकार की एक प्रकाशित रिपोर्ट ने घोषणा की कि प्राप्त अवशेष प्रोजेक्ट मोगल नामक उच्च गोपनीय सामरिक पहल का अंग थे, जिसे व्यापक जनसामान्य से छवि मौसम बलून के रूप में अवगुंठित कर सुरक्षित रखा गया था। सोवियत संघ द्वारा किए जा रहे परमाणु परीक्षणों के निरीक्षण हेतु ध्वनि तरंगों की निगरानी के उद्देश्य से इस गुप्त प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इन विशाल बलूनों में उचित ध्वनि संग्राहक संस्था जैसे कि इको साउंड डिटेक्टर्स को तैनात कर इस कार्यक्रम को साकार किया गया। परियोजना मोगुल में प्रयुक्त सामग्री की उत्पत्ति को इसी से संबद्ध माना जाता है। तथापि इस औपचारिक स्पष्टीकरण का कईयों द्वारा संशयपूर्ण स्वागत किया गया। अनेक व्यक्तियों का दृढ़ विश्वास था कि यह एक आद्यतनिक विदेशी अवतरण की घटना थी और सरकारी व्याख्या केवल एक धूमिल छाया चित्र थी। साक्षियों के वक्तव्यों के अनुसार राज्य अधिकारी उक्त स्थल पर बार बार निरीक्षण के लिए पधारे और अनेक गहन अध्ययन किए। वहां से एलियन जीवन के मृत देहावशेषों की बरामदगी हुई, जिन्हें अत्यंत गोपनीयता के साथ स्थानांतरित किया गया था। परंतु अमेरिका ने एक बार पुनः स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। उनका आग्रह है कि इस घटना का इनकार उनकी ओर से नहीं किया गया है। उनके अनुसार जो शव पाए गए हैं वे परग्रही जीवों के नहीं अपितु अनुकरणीय शव हैं। ये अनुकरणीय शव क्यों हैं, इस पर विचार करें तो वे वायुयान दुर्घटनाओं के समय पायलट द्वारा पैराशूट का प्रयोग कर छलांग लगाने पर संभावित आघात से बचाव हेतु किए गए प्रयोगों का अंग थे। उनकी यह भी पुष्टि है कि लोगों ने जो अनुकरणीय शव देखे उन्हें भ्रांतिवश परग्रही जीवों के शव मान लिया था। फिर भी यह प्रसंग अधिक संशयपूर्ण है क्योंकि रोजवेल घटना 1947 में घटित हुई थी, जबकि पैराशूट परीक्षण अमेरिका द्वारा 1950 में आरंभ किए गए थे। जब इस तथ्य को उजागर किया गया तब अमेरिका का कथन था कि तिथियों को लेकर लोगों में अवधारणात्मक भूल हो गई। जब अमेरिका से रॉसवेल घटना के प्रमाण प्रस्तुत करने की मांग की गई तो प्रतिक्रिया सबको स्तब्ध करने वाली थी। सभी प्रमाण रहस्यमय परिस्थितियों में लुप्त हो गए थे। आज तक रॉसवेल में वास्तव में जो घटना घटी उसका स्पष्टीकरण या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके फलस्वरूप यह एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया है। यदि उन मृत देहों की पहचान वास्तव में एलियन के रूप में हुई है तो सवाल उठता है कि क्या प्रयोजन से एलियंस ने हमारे ग्रह पर आगमन किया था।